ऋषि मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है और हम सब क्या हैं? जीव है। और हमारा शरीर क्या है? अजीव है। ये शरीर जो चलता फिरता दिखता है ये तभी तक है जब तक ये ड्राइवर इसके अंदर है। जब ड्राइवर इस गाड़ी को छोड़ जाएगा तो ये गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना, जब तक गाड़ी में डीजल पेट्रोल है, गाड़ी सही है, अच्छा ड्राइवर है तो चलती रहेगी। और यदि कोई भी कमी आ गई तो या तो ड्राइवर को खाली बैठना पड़ेगा या छोड़ करके उसको जाना पड़ेगा। अब देखो, ये ड्राइवर इस गाड़ी के संचालक कितने प्रकार के। कोई तो गाड़ी को विकट परिस्थितियों से भी निकाल लेता है और कोई ऐसा भी ड्राइवर होता है अच्छी वाली सड़क के ऊपर भी एक्सीडेंट कर देता है। तो फिर ऐसे ड्राइवरों के फिर लाइसेंस भी क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाएंगे। चलो भाई, आगे के लिए न चलाना। तो देखो, शब्द आता है जाति। एक तो दुनिया की दृष्टि से जातियां हैं और एक शास्त्रों की दृष्टि से जातियां हैं। दुनिया संसार की दृष्टि से जो जातियां हैं वो तो मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई, लेकिन जो शास्त्रों में जातियां बताई हैं उनका कारण आत्मा के किए हुए कर्म है। आत्मा के किए हुए कर्म है। तो संसार में अच्छी जातियां भी हैं और बुरी जातियां भी हैं। अब अच्छी जातियों को जो दुनिया के प्रमाण पत्र ये जाति अच्छी है ये ऐसे नहीं मिले। जिन जातियों के लोगों ने अच्छाई के लिए कुर्बानियां की हैं, बलिदान किए हैं, बड़े बड़े संकट सहे हैं और दुनिया वालों ने देखा है, जब ये देखा वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसके साथ वाले वो भी क्या है? बहुत अच्छे हैं, तो फिर उनके अंदर से क्या उद्गार निकलते हैं? ये लोग बड़े अच्छे हैं। आप देख लो भला कि व्यवहारिक दृष्टांत है। आपके कस्बे की कोई बेटी किसी दूर दराज उसकी शादी हुई और उसने बड़ा नाम कमाया। किस बात को लेके? परिवार में कि खिचड़ी की तरह एडजस्ट होगी और सारा परिवार फूलों पर, घर की व्यवस्था मानो उसके जाने से पहले नरक था, तो अब क्या बन गया?
स्वर्ग बन गया। अब ये सब देखने वाले जो वहां के लोग हैं, उनका क्या निर्णय होगा? ये किसने बनाया? वो लड़की जो रानिया से आई, यही होगा ना। तो वो सोचते हैं हमारे लड़के की शादी होगी तो हम भी कहाँ की लड़की लेंगे। ये अच्छा प्रमाण पत्र किसने दिलाया? उसके अच्छे आचरण ने। अच्छा मानो इससे उल्टा हो जाए तो एक चूल्हे के दो हो जाए, और कोई कहीं सारा अस्त व्यस्त हो जाए, तो फिर लोगों की धारणा क्या बनेगी? कोई कहेगा भाई आपका लड़का जवान हो रहा है, शादी करनी है? कहते हैं हाँ करनी है। कहते मैं आपको बताता हूं। कहते कहां से? और उसने आपका जहां का नाम ले दिया। उन्हें कान पकड़ लिया, ना हमने नहीं, हम कहीं और कर लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? वो साख क्यों गिरी? एक व्यक्ति ने, जैसे कह देते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे ही जातियों की बात, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया है, जिन जातियों ने, उनके नाम दुनिया के अंदर ऊंचे हो गए, और जिन्होंने गलत काम किए हैं, आदर्श स्थापित नहीं किए, अब उनके नाम कैसे हो गए? विश्वास नहीं, कोई उनको अच्छा समझता नहीं, तो ऊंचा दुनिया के अंदर कहलाना तो सब चाहते हैं, लेकिन वो ऊंचे आदर्श भी होने चाहिए। और उन ऊंचे आदर्शों के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती, त्याग भी बहुत करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के वो स्थान मिलता है। ये तो संसार की बात। वैसे भगवान तो कहते हैं जाति तो एक है, मनुष्य जाति। भगवान ऋषभ से पहले सारे क्या थे? कोई जातियां नहीं थी। लेकिन जब अकर्म भूमि, इसने कर्म भूमि का रूप लिया, जब राजा प्रजा का व्यवहार चला, पहले तो जीवन यात्रा कल्प वृक्षों से पूर्ण हो जाती थी, अब कल्प वृक्ष रहे नहीं, अब पेट तो भरना है। पहले तो कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता था, अब खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, तो हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं कि सारे काम कर ले, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। और कोई भी व्यक्ति सभी जगह पांव पसारे तो वह सफल भी नहीं होता। किसी एक क्षेत्र में चलता है, चाहे उसके अंदर योग्यता सभी है, लेकिन सफलता तो एक ही जगह मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अब एक क्षेत्र में तो आगे बढ़ गया, मान लो कृषि में आगे बढ़ गया, लेकिन केवल अनाज ही तो नहीं खाएगा। अनाज दालें हो जाएंगे, पशुओं को चारा हो जाएगा, पशु दूध मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, लेकिन नमक कहां से लाएगा? कपड़ा कहां से लाएगा? अब किसी ने कोई काम संभाल लिया, किसी ने कोई काम संभाल लिया, और एक दूसरे के सहयोगी बन गए। जब एक दूसरे के सहयोगी बन गए तो सारे खुशहाल हो गए। इसलिए हमारे जीवों का लक्षण एक बताया, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जो अपना लोक का नक्शा ना, उसके अंदर लिखा होता है परस्परोपग्रहो, एक दूसरे का सहयोगी बनना, एक दूसरे का उपकारी बनना, जो जीवों का लक्षण है,
जड़ का लक्षण नहीं है। और जहां पर ये बात पाई जाती है वहां पर खुशहाली होगी, और जहां सारे आपापंथी हैं, किसी का सहयोग नहीं, तो वो समाज पशुओं से भी गया बीता है। पशुओं के पास इतना दिमाग नहीं, लेकिन अपने साथी का सुनते ना तकलीफ है तो वो भी खाना पीना भूल जाते हैं। और जब मनुष्य होकर के उसके अंदर इतनी संवेदनता नहीं हुई, तो वो मनुष्य तो पशुओं से भी गया बीता। कहते हैं जो मनुष्य के अंदर योग्यता है, यदि ऊपर जाना चाहे तो ऊपर भी बहुत चला जाता है, और ऊपर ना जाए तो नीचे जाना चाहे तो नीचे भी पतन भी बहुत हो जाता है। अब जैसे इसको साधन मिलते हैं, जैसे इसकी योग्यता होती। अब जिस समय भगवान ऋषभ ने जो सारा देखा, तो उन्होंने 72 कलाएं पुरुषों की, जो जन्म से 3 ज्ञान के धारक थे, 64 प्रकार की बहनों की कलाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है कलावानी अच्छा लगता है, मूर्ख अच्छा नहीं लगता। अपने अंदर शक्ति है, इसके अंदर योग्यता पैदा करें और उस योग्यता को सेवा के अंदर लगाएं। सेवा वाला सबको अच्छा लगता है, और बिना सेवा वाला, हुक्म देने वाले अच्छे नहीं लगते। कौन लगते हैं अच्छे वाला? सेवा करने वाले। सेवा करोगे तो सबको अच्छे लगोगे, और हुक्म ही दोगे, करोगे कुछ भी नहीं, तो कहीं सफल नहीं होगे, ना किसी को अच्छे लगोगे। तो कहा 72 कलाएं भाइयों की, 64 कलाएं बहनों की। जो जिस क्षेत्र में है, कोई मूर्ख ना रहे, सारे समझदार हो। समझदार हो तो सब आनंद मंगल रहेगा, और उसमें 1-2 मूर्ख भी आगे ना, तो सारा काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। 72 कलाएं भाइयों की, 64 कलाएं बहनों की, और 100 प्रकार का शिल्प कर्म भगवान ने सिखाया। कहते हैं अभाव व्यक्ति को बड़े से बड़ा पाप करा देता है। हर व्यक्ति अभाव के अंदर सम नहीं रह सकता। अब जहां उसको लगेगा ये काम होगा, वो कर देगा, और जहां पर भाव है, जहां पर कोई कमी नहीं है, तो फिर व्यक्ति बहुत पाप कर्मों से बच जाते हैं। और किसी का दिमाग ही शैतान हो, उसका तो कोई इलाज नहीं, उसको तो प्रकृति ठीक करेगी, जब समाज की व्यवस्था है वो ठीक करेगी। और जिस समय कहा जे ना सिखाया, तो जे लोग सारे अनारे बन जाएंगे। जब जे सिखाया, खेती बाड़ी सिखाई, 100 प्रकार का शिल्प कर्म सिखाया, जे सब कुछ सिखाया, वो आरे लोग बन गए, अच्छे लोग। भाई न्याय नीति से नीति सिखाए उनको, कैसे रहना है, कैसे अपना समय व्यतीत करना है। अब उन्होंने देश की रक्षा के लिए जिनको जिम्मेवारी सौंपी, वो तो क्षत्रिय हो गए। जिन्होंने विद्या का क्षेत्र लिया, वो ब्राह्मण क्षेत्र में आ गए। जिन्होंने बिजनेस खेती बाड़ी ली, वो किस में आ गए? वणिक समाज, वैश्य समाज आ गया। और जिन्होंने सेवा का काम संभाला, और उनके लिए शुद्ध शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन ये तो बाद का प्रचलित है, पहले का नहीं। लेकिन कहा ये जो व्यवस्था है, ये केवल समाज में ही नहीं, हमारे शरीर में भी। बोलो भला, दिमाग जो है वो ब्राह्मण का रूप आ गया, और भुजाएं जो है क्षत्रिय का रूप आ गई, और पेट जो है वो वणिक का रूप आ गया, और हमारी टांग वह चौथा वर्ण आ गया। अब बोलो भला, इनमें से एक भी ना हो तो क्या होगा? किसको आप छोटा कहोगे? सिर ये ना सोचे मैं सबसे ऊंचा हूं। कहते तुम ऊंचे तब तक है जब तक पहले है। यदि पैर ना हो तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? यदि पेट ना हो तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? यदि तुम्हारे हाथ ना हो तब आपकी क्या स्थिति होगी? कोई भी अपने आप को बड़ा ना बने, बड़ा ना स्वीकार करे, पैर भी अपने आप को बड़ा ना समझे।
सारे निम करके रहे, झुक करके रहे, मिलजुल के रहे, तब तो क्या होगा, सब ठीक होगा। और जब एक अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा, दूसरों को छोटा समझने लग जाएगा, फिर सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी। आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज वो फरमाते हैं, आपके घर राजा साल भर भी ना आए, 10 जीवन में भी ना आए, तुम्हारे व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। और तुम्हारे घर में सफाई करने वाले 2 दिन भी ना आए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। लेकिन जो दिमाग की छोटी सोच, जो सेवा करने वाले हैं, उनको कितना गिरा दिया तो उनके गिरने के कारण स्वयं भी तो गिरे। कहते सबको कर्म के अनुसार सम्मान दो, जो अच्छे लोग हैं सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। ये तो जातियों की बात, आगे चल करके कितनी जातियां होगी, कितनी जातियां होगी। जिन्होंने तो अपने असूलों को, अपने नियमों को कायम रखा, वो तो प्रशस्त बने, और जिन्होंने अपने नियमों को छोड़ दिया वो क्या हो गए, अपने स्थान से गिर गए, वो घृणित बन गए। तो आत्मा को ऊपर उठना है। ये तो संसार की व्यवस्था, कर्मों की व्यवस्था। 5 जातियां, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। कहते हैं जो कर्मों के कारण से मिली है, जो दूसरी है वो व्यवस्था के कारण से मिली है। जो संसार में व्यवस्था के कारण से मिली है, आप अपना कर्म बदल लेते हैं तो आपकी जाति बदल जाएगी। लेकिन जो कर्म के कारण से मिली है वो सारी आयु भर वही जाति रहेगी, उसको बदल नहीं सकोगे। तो ये 5 जातियां कैसे कैसे क्या क्या होता है, कौन किस में है, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।